सर्वोदय नमस्कार बच्चों, मैं उमेश चंद्र शुक्ल आज दिसंबर के छात्रों को स्पर्श भाग 2 पाठ 1 पद्य खंड कबीर की साखी का प्रश्नोत्तर अभ्यास करा रहा हूँ। बच्चों सावधान होकर सुने। इन प्रश्नों का किस तरह से उत्तर लिखना है, कबीर की साखी का कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरह से उनका उत्तर देना है, इस पर ध्यान दें। मीठी वाणी बोलने में औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। मीठी वाणी बोलने में औरों को सुख और अपनी तन को शीतलता प्राप्त कैसे होती है। मीठी वाणी बोलने से मन प्रसन्न होता है, इससे दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। जैसे कि कहा भी गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। मीठे वचन औषधि है और कटु वचन जो है सो तीर है, जो व्यक्ति को घायल कर देता है। दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट करें। उत्तर, दीपक वस्तुतः यहाँ ज्ञान का प्रकाश के स्वरूप में है। ज्ञान का दीपक है जिसके दिखाई देने पर अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है। यहाँ दीपक प्रकाश का, ज्ञान का प्रतीक है। जो प्रकाश आ जाने पर जैसे अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अज्ञानांधकार नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते। क्वेश्चन है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में, प्रत्येक अणु में, कण में व्याप्त है, लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं। इसका उत्तर है कि जीव सांसारिक भ्रमों में, संदेह में पड़ा रहता है, उलझा हुआ रहता है। इसीलिए अज्ञानता के कारण वह ईश्वर को नहीं देख पाता। कबीर अपना वस्त्र फाड़ कर ध्वज बनाते हैं और कंबल पहनते हैं। उनकी प्रतिज्ञा है कि जिस वेश को धारण करने पर ईश्वर मिलेंगे, मैं वे सारे वेश धारण करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। संसार में सुखी वही है जो खाता और सोता है, और दुखी वह है जो जागता और रोता है। वस्तुतः यह कबीर का व्यंग्य कथन है। यहाँ सोने का अर्थ अज्ञान के वशीभूत होना है, जबकि जागना ज्ञान की प्राप्ति का सूचक। इन्हीं अर्थों में यहाँ कबीर द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय बताया है, क्या उपाय सुझाया है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए निंदक को अपने समीप में रखने का, बसाने का उपाय सुझाया है। क्योंकि निंदक जब हमारे पास में निवास करेंगे तो मैं ऐसा आचरण करूँगा जिससे निंदा का पात्र न बनूं, इसलिए और मेरे चारित्रिक सुधार होता है निंदक को पास में रखने से। इसलिए हमें निंदक को अपने समीप में बसाना चाहिए। कबीर ने निंदक को समीप में आंगन कुटी छवाकर इसीलिए बसाने का सलाह दिया है, सुझाव दिया है। एके आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहता है कि प्रेम अमूल्य है, उसकी शक्ति सर्वोपरि है। वस्तुतः प्रेम ईश्वर के समान है, इसलिए ऐसा होता है।
कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए विद्यार्थी को कबीर का जीवन परिचय पढ़ना चाहिए और उस पर आधारित उत्तर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कबीर की जो भाषा है वह सधुकरी भाषा है, पूर्वी प्रदेश की भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के जरिए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्याडंबरों पर कबीर ने गहरी तीखी चोट की है और दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। उनकी विश्वास सत्संग में था और उनका मानना था ईश्वर एक है और वह ईश्वर जो है सो निर्विकार है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, सधुकरी भी कहा जाता है। कबीर गुरु शिष्य के जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा अत्यंत प्रभावपूर्ण तो होती ही है, उतनी ही याद रह जाने के योग्य भी होता है। कबीर की कविता के लिए प्रयोग किए में लाए जाने वाला शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभवजन्य ज्ञान की ही महत्व है। अब निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करें। विरह भुवंगम तनमसे मंत्रण लागे खोज। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने प्रभु के विरह को भुजंग के अर्थात सर्प के समान कष्टदायी माना है। सर्प के विष के समान प्रभु का विरह रूपी भुजंग शरीर में बसने पर उसे निकालने का कोई मंत्र नहीं लगता। प्रभु के विरह में जो सच्चा भक्त दिन रात चैन नहीं पाता है, और ना तो वह दिन में चैन पाता है ना ही रात में, वह बेचैन रहता है और वह प्रभु वियोग में व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। यदि जीवित हो जाता है तो प्रभु प्रेम में पागल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे। अगला दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी मनुष्य के भ्रम की स्थिति का वर्णन किया है। हिरण की नाभि में कस्तूरी का वास होता है, किंतु वह जंगल में उसकी खुशबू सुगंध खोजने के लिए भटकता फिरता है। प्रभु भी मनुष्य के अंतःकरण में स्थित रहते हैं, किंतु मोह जाल में पड़कर जीव जो है सो बाह्याडंबरों में खोया हुआ रहता है और बाहर मंदिर मस्जिद में खोजते ढूंढते फिरता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रस्तुत पंक्ति में अहम को त्यागने के लिए घमंड अहंकार को त्यागने की ओर संकेत किया है। जब मनुष्य के मन में अहम था तब उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक अहम रहेगा और अहम के परित्याग के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अहम भावना मनुष्य के पतन का कारण है। इन पंक्तियों में यही बताया गया है। पोथी पढ़ी पढ़ी अगले पंक्ति में है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हो। कबीरदास जी कहते हैं कि वेद शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करने से कोई विद्वान या ज्ञानी नहीं बनता है, बल्कि प्रेम पूर्वक प्रियजनों का संग प्रभु भक्ति के सद्मार्ग को प्रशस्त करता है। जो प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करता है, प्रेम का अक्षर को भाव को रहस्य को समझ लेता है, वास्तव में वही ज्ञानी है। अब पाठ में आए शब्दों के
प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे जीवय का अर्थ होता है जीना, उसी तरह औरन का अर्थ होता है अन्य, दूसरे को। माही, माही का प्रचलित रूप होता है बीच में। देखिया, देखकर। भुवंगम, भुजंग अर्थात सांप। नेरा, नजदीक। आंगनी, आंगन में। सावन, साबुन। मुआ, मरण हुआ, मरा। पीव, प्रिय। जाल, जलना। ताश मतलब आपका, अपना। कस्तूरी के विषय में बच्चों आप लोग जानते होंगे कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की नाभि में निवास करता है। हिरण की नाभि से कस्तूरी की सुगंध बाहर भी चारों ओर फैलती है। अतः हिरण कस्तूरी के अपने शरीर में होने की अज्ञानता के कारण उसे सदैव बाहर तलाशता रहता है। बच्चों धन्यवाद। अब आप इस पाठ का, कबीर की साखी का प्रश्नोत्तर आपके अभ्यास पुस्तिका में है, आप उसे याद करें। धन्यवाद।